अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज का ये वीडियो बी जनरल उर्दू जिसका सब्जेक्ट कोड आ जाएगा BUDC 134। और आज है जो नज़म की तसरीह वो है रामायण का एक सीन जिसे पंडित ब्रज नारायण चकबश की लिखी हुई है, जो है ना ब्रज नारायण चकबश की लिखी हुई है। और इसका जो बंद है, मैं हर एक बंद को बंद के हिसाब से तसरीह बताऊंगी। मैं पूरी नज़म नहीं पढ़ रही हूँ, आप इस तरह से भी पढ़ सकते हैं एक एक करके। तो मैं सबसे पहले पहला वाला बंद पढ़ूंगी। रामायण का एक सीन है ना, रामायण का एक सीन जो है वो ब्रज नारायण चकबश की लिखी हुई है, ये आपको याद रखनी है। उसके बाद उसका जो नज़म दी हुई है, पूरा नज़म उसमें से पहला वाला बंद सबसे पहले मैं बताऊंगी। रुखसत हुआ वो बाप से लेकर खुदा का नाम, राह वफा की मंजिल अवाल हुए तमाम। मंजूर था जो माँ की ज़ियारत का इंतज़ाम, दामन से अक्स पूछ के दिल से किया कलाम। इजहार बेकशी किसी से सितम होगा और भी, देखा हमें उदास तो गम होगा और भी। इसका तसरीह में सबसे पहला लाइन जो है वो आएगा रामायण का एक सीन। ये नज़म का नाम है, पंडित ब्रज नारायण चकबश की मशहूर नज़म है। यहाँ हम इस नज़म के मंतखबा बंद की अलग अलग तसरीह करेंगे, है ना। तो ये वाला जो लाइन है अलग अलग तसरीह करेंगे। ये अगर आपको कोई एक बंद की तसरीह करने के लिए बोला गया है तो आप ये वाला लाइन लिखने से परहेज कीजिए। रामायण का एक सीन पंडित ब्रज नारायण चकबश की मशहूर नज़म है, यहाँ तक लिखने से हो जाएगा। अगर पूरी नज्म की तसरीह करने के लिए बताया जा रहा है आपको, तो उस वक्त आपको ये वाला लाइन लिखना है। यहाँ हम इस नज्म मतलब रामायण का एक सीन तो अलग अलग करके तसरीह करेंगे, है ना। और अगर सिर्फ एक बंद आपको दे दिया जाए तो आप सिर्फ ये बंद लिखिएगा। उसके बाद ये जो लाइन दी हुई है, रामायण का एक सीन ब्रज नारायण चकबश की लिखी हुई मशहूर नज्म है या फिर लिखी हुई है। तो उसके बाद आ जाएगा उसका तसरीह। रामचंद्र जी अपने बाप राजा दशरथ से रुखसत लेकर उनके हुक्म की तामील करते हुए, आबिदा अपने दामन से आंसू पोंछते हुए अपनी माँ को सलिया के हजूर में रंजीदा और गमनाक हालत में उनसे रुखसत लेने के लिए ये सोचते हुए हाजिर हुए कि उन्होंने अपनी माँ के सामने बेबसी और बेकशी का इजहार किया तो गम की हालात में देखकर वो और भी उदास और गमज़दा हो जाएंगे। उसके बाद उसका दूसरा जो आसार दी हुई है बंद है, दिल को संभालता हुआ आखिर वो नौनिहाल खामोश माँ के पास गया सूरत ख्याल, देखा तो एक दर में है बैठी वो खस्ता हाल, सख्ता सा हो गया ये है शिद्दत मलाल। तन में लहू का नाम नहीं जर्द रंग है, गोया बशर नहीं गोया तस्वीर शंग है। उसके बाद वही आपको लिखना है, रामायण का एक सीन पंडित ब्रज नारायण चकबश की मशहूर नज़्म है या फिर पंडित ब्रज नारायण चकबश की लिखी हुई नज़म है। उसके बाद आ जाएगा, रामचंद्र जी गमज़दा खामोशी के कैफियत में खुद को संभालते हुए किसी तरह अपनी माँ के पास पहुँचे। माँ खस्ता हाल अपने बेटे रामचंद्र जी की जुदाई के गम में बेबसी वाला चार कमरे के दरवाजे पर पत्थर बनी बैठी हुई थी। उन्हें देखकर ऐसा महसूस होता था कि माँ कौशल्या का रंग बेटे की जुदाई की खौफ से जट पड़ गया था और जिसमें खून खुश हो चुका था। ऐसा महसूस हो रहा था कि वो इंसान नहीं बल्कि पत्थर की मूर्ति के मानिंद है। तीसरा वाला बंद उसके बाद आ जाएगा। तीसरा बंद, क्या जाने किस हाल में गुम थी वो बेगुनाह, नूरे नज़र पा दे दे हसरत से की निगाह, जुनबस हुई लबों को भरी एक सर्द आह ली गोशाए हा चश्म से आंसू से रुख की राह, चेहरे का रंग हालात दिल खोने लगा, हर मोए तन ज़बां की तरह बोलने लगा। उसका तसरीह आ जाएगा। उसका तसरीह इस तरह आएगा, उसी तरह जो पहले में बताए, रामायण का एक सीन ब्रज नारायण चकबश की लिखी हुई है या फिर ब्रज नारायण चकबश की मशहूर नज़्म है ना। उसके बाद उसका तसरीह लिखना है। माँ अपनी गोशा जिगर के बारे में ना जाने क्या क्या सोच रही थी। एक पाकीज़ा ख्यालात रखने वाली मक़दस माँ की नज़र अचानक अपने बेटे नूर नज़र रामचंद्र जी पर पड़ी और उसने हसरत भरी निगाहों से उन्हें देखा और सर्द आह भरकर ज़बान से कुछ कहना चाहा और उसी की आंखों से जरार व कतार आंसू गिरने लगे। चेहरे की रंग से दिल की हालत का बाखूबी अंदाज़ा लगाया जा सकता है। जिस्म का हर हिस्सा बेचैनी और बेबसी की कैफियत बयान कर रहा था।
उसके बाद चौथा वाला आ जाएगा, रो कर कहा खामोश खड़े क्यों हो मेरी जान, मैं जानती हूँ किस लिए आए हो तुम यहाँ। सबकी खुशी यही है तू सहरा को हो रवा, लेकिन मैं अपने मुंह से ना हरगिज कहूँगी हाँ। किस तरह बिन मैं आँख के तारे को भेज दूँ, जोगी बन के राज दुलारे को भेज दूँ। उसके बाद आ जाएगा उसका जो नज़्म लिखी हुई है उसको लिखना है। उसके बाद माँ ने निहायत ही पुरसोज अंदाज में आबिदा होकर कहा कि ए लख्त जिगर, तुम खामोश क्यों हो, बोलते क्यों नहीं। मैं ये जानती हूँ कि तुम यहाँ मेरे पास किस लिए आए हो। तुम बिन बाश के लिए रुखसत लेना चाहते हो। अगरचे सबकी खुशी उसी में है कि तुम शहरा के लिए रवाना हो जाओ, लेकिन मैं तुम्हें हरगिज़ इजाज़त नहीं दे सकती और जवान से ये कहने की मुझ में हिम्मत नहीं। मैं अपने नूर नज़र राज दुलारे को जोगी बनाकर संसान व वीरान सहरा के लिए रवाना कर दो, ये मुझे हरगिज़ मंजूर नहीं। उसके बाद वाला बंद आ जाएगा, लेती किस फ़कीर के घर में आकर जन्म, होते ना मेरे जान को समान या बहम, डस्ता ना साबिन के मुझे शौकत व हश्म, तुम मेरे लाल तुम मुझे किस सल्तनत से कम। मैं खुश हूँ फूंक दे कोई उस तख्त ताज को, तुम ही नहीं तो आग लगाओगी राज को। उसके बाद आ जाएगा उसका तस्रीह करना है रामायण का एक सीन, जो नज़म का नाम है वो जो पंडित बर्ष नारायण चकबश की एक मशहूर नज़म है। उसके बाद आ जाएगा नज़म की तस्रीह की तरफ। रामचंद्र जी की माँ कौशल्या खुद से मुखातिब होते हुए कहती है कि इस राज घराने से बेहतर था कि मैं किसी फ़कीर के घर में पैदा हो जाती, तो मुझे आज ये दिन देखना ना पड़ता। ये इज्जत व नामोश और शौक और हशमत साहब बनकर मुझे ना डसते। तुम्हारी मौजूदगी मेरे लिए राजपाट और सल्तनत से ज़्यादा अहम है। ये तख्त व ताज मेरे लिए बेमाने हैं अगर मेरा लाल मेरे पास नहीं है, तो वो जाह व हश्म सब कुछ मेरे लिए बेमाने है। यानी इस ताज व तख्त के बदले अगर कोई मुझे मेरा बेटा लौटा दे तो मुझे उससे ज़्यादा और बड़ी खुशी कोई नहीं हो सकती। उसका बाद वाला अशार है, सुनकर ज़ुबां से माँ की ये फरियाद दर्द खेज, उस खस्ता जा के दिल पर चली गम की तबे तेज। आलम ये था गरीब के आंखें हो अक्स रेज, लेकिन हजार जब से रोने से की गुरेज। सोचा यही कि जान से बेकशी गुजर ना जाए, ना साद हमको देख कर माँ और मर ना जाए। यहाँ पर उस नज़म के बारे में लिखना है कि ये नज़म का नाम क्या और किसने लिखी है ना। उसके बाद उसका तस्रीह आ जाएगा। माँ की आह व ज़ारी और फरियाद को सुनकर रामचंद्र जी को सख्त तकलीफ हुई। वो पहले ही से गमज़दा और टूटे हुए थे। उनकी आंखों से जार व कतार आंसू टपक रहे थे, लेकिन उन्होंने रोने से ग्रीज किया और सब्र व ज़ब्त से काम लेते हुए माँ के सामने पहुँचे, ये सोचते हुए कि अगर उसके सामने अजहार गम किया तो कहीं वो जुदाई के गम से जान व बख्त ना हो जाए। उसके बाद आ जाएगा फिर गर्ज के ये मादर ना शाद के हुजूर मायूस क्यों हो, आप उल्म का है कोई वफूर। सदमा ये शाख आलम पेरी में है ज़रूर, लेकिन ना दिल से कीजिए सब्र व करार दूर। शायद खजा से शक्ल आया हो बहार की, कुछ मसलहत उसी में हो परवरदिगार की। रामायण का एक शीन पंडित बर्ज नारायण चकबश की मशहूर नज़्म है। माँ के हजूर में हाजिर होकर बेटे ने उन्हें दिलासा देते हुए कहा कि आपको इस कदर गम और नाशाद होने की ज़रूरत नहीं है। इस आलम पैरी में आपको हमारी जुदाई से यकीनन सदमा पहुंचा है। सब्र से काम लेने की ज़रूरत है, शायद खुदा की उसी में कोई मसलहत है। एक दिन ये गम जरूर खुशियों में तब्दील हो जाएगा, है ना। उसके बाद का अशार है, और आपको तो कुछ भी नहीं रंज का गम, बाद सफ़र वतन में हम आएंगे शाद काम। होते हैं बात करने में 14 वर्ष तमाम, कायम उम्मीद ही से है दुनिया है जिसका नाम। और यूँ कहे भी रंज व बला से मफर नहीं, क्या होगा 2 घड़ी में किसी को खबर नहीं। रामायण का एक सीन पंडित बर्ज नारायण चकबश की मशहूर नज़्म है ना। उसके बाद लिखना है
रामचंद्र जी माँ से मुखातिब होते हुए कहते हैं कि आपको परेशान होने और फिक्र करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। उम्मीद पर दुनिया का निज़ाम कायम है। 14 वर्ष देखते ही देखते गुजर जाएगा और हम खुश व खर्म अपने वतन वा वापस आकर हमेशा आपके साथ खुशहाल ज़िंदगी बसर करेंगे। खुशी व गम ज़िंदगी का हिस्सा है। मुस्तकबिल में क्या होने वाला है उसके बारे में कोई नहीं जानता। अपनी निगाह कराम में गार साज पर शहर चमन बनेगा वो है मेहरबान। अगर जंगल हो या पहाड़, सफ़र हो के हो हज़्र, रहता नहीं वो हाल से बंदे के बेखबर। उसका करम शरीक अगर है तो गम नहीं, दामने दस्त दामने मादर से कम नहीं। रामायण का एक सीन पंडित बर्ष नारायण चकबश की एक मशहूर नज्म है। रामचंद्र जी अपनी माँ कौशल्या से कहते हैं कि हमें खुदा की ज़ात पर कामिल यकीन है। वो अगर मेहरबान हो तो शोहरा को भी चमन में तब्दील कर सकता है। वो कभी भी और किसी भी हाल में अपने बंदों से बेखबर नहीं रहता और इस सरजमीन पर उसी की हुक्मरानी है। खुदा का करम शामिल हाल है तो फिक्रमंद होने की ज़रूरत नहीं, क्यों ना कि वो जंगल में भी घर की तरह आशाइश और आराम वहाँ कर सकता है और शोहरा को माँ का आंचल बना सकता है। ये रामायण का एक सीन जो नज़म है वो इसकी आखिरी बंद थी जो मैं बताई, है ना। तो इसी तरह ये नज़म पूरी हो गई है और इसके नेक्स्ट वीडियो में इसकी जो बाद के शायर है, ये बाद के नज़म है, उसको बताने की जल्द अपलोड करने की कोशिश करूँगी, है ना। तो आज के लिए यहीं तक।